यहाँ कुछ सहयोगी प्रेत आत्माओं को जाने जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी जीवित लोगों की सहायता की। महर्षि अरविंद के संबंध में यह प्रसिद्ध है, वे जब अलीपुर जेल में थे तब 2 सप्ताह तक लगातार विवेकानंद की आत्मा ने उनसे संपर्क किया। स्वयं अरविंद ने लिखा है, जेल में मुझे 2 सप्ताह तक कई बार विवेकानंद की आत्मा उद्बोधित करती रही और मुझे उनकी उपस्थिति का भान होता रहा। उस उद्बोधन से मुझे आध्यात्मिक अनुभूति हुई, भावी साधना क्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश भी मिले। सन 1901 में जब अरविंद प्रेतात्माओं के संपर्क का अभ्यास किया करते थे, इस अभ्यास में एक बार रामकृष्ण परमहंस की आत्मा ने भी अरविंद को समष्टि की साधना हेतु कुछ आवश्यक निर्देश दिए थे। अरविंद जिन दिनों बड़ौदा में रह रहे थे उन दिनों का एक अनुभव बताते हुए उन्होंने लिखा कि एक बार जब वे कैंप रोड शहर की ओर जा रहे थे तब एक दुर्घटना से किसी ज्योति पुरुष ने उन्हें बचाया। श्री अरविंद के जीवन चरित्र के श्री माँ प्रकरण में इस प्रकार की घटनाओं का विवरण देते हुए लिखा गया है कि श्री माँ जब छोटी सी बालिका थी तब उन्हें बराबर भान होता रहता था, उनके पीछे कोई अति मानवीय शक्ति है जो उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है और तब वे बड़े बड़े अलौकिक कार्य किया करती है। इस प्रकरण में उस दिव्य शक्ति द्वारा श्री माँ के कई काम संपन्न करने की अनेक घटनाएं वर्णित हैं। पांडिचेरी आकर रहने व अरविंद से संपर्क करने का निर्देश भी उन्हें एक अदृश्य ज्योतिष सत्ता से ही मिला। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पितर सत्ता ने ही श्री हनुमान और भगवान राम के दिव्य दर्शनों की विधि सुझाई थी और उन्हें एक अनाथ भावनाशील बालक से एक भक्त महाकवि और संत बन जाने में विशेष भूमिका निभाई थी। इस तरह समय समय पर अदृश्य आत्माओं द्वारा सहायता के प्रसंग सुनने को मिलते हैं। घटना जम्मू कश्मीर की सन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, 13 सिपाहियों की एक छोटी सी टुकड़ी पहाड़ियों के उस बियावन युद्धस्थल में घनघोर अंधेरी रात और भयानक और भयानक शीतलहरी में एक तंबू के अंदर अंगीठी जलाए आंचड़े रही थी। तभी वायरलेस पर कमांडर का हुक्म आता है कि अपनी उत्तर वाली चौकी की सहायता के लिए तुरंत प्रस्थान करो। चौकी वहां से 15 मील दूर थी। सवेरा होने से पहले ही वहां पहुंचना था। सवेरा होने पर दुश्मन देख सकता था, मार सकता था। अतएव किसी भी कठिनाई में सवेरा होने तक चौकी पर पहुंचना आवश्यक था। अतएव वहां से वे उसी प्रकार तत्परता पूर्वक आगे बढ़े जिस तरह मृत्यु को कभी न भूलने वाले योगी मनुष्य जीवन अस्त व्यस्त तरीके से नहीं, व्यवस्थित अनुशासन पूर्वक और तत्परता से जीते। रणबांकुरों की वह छोटी सी टुकड़ी अपने अस्त्र संभाले नक्शे के सहारे आगे बढ़ रही थी। वायरलेस से कमांड पोस्ट का संबंध बना हुआ था। संवादों का आदान प्रदान भी ठीक ठीक चल रहा था कि एकाएक ऐसा स्थान आ पहुंचा जहां से आगे बढ़ना नितांत कठिन हो गया। सारा स्थान बर्फ से ढक गया था। युद्ध में सैनिक नक्शों में नदी, नाले, टीले, वृक्ष आदि संकेतों के सहारे बढ़ते हैं, पर बर्फ ने पृथ्वी के सभी निशान मिटा डाले थे। नदी, झरने सब जम चुके थे। पेड़ पौधे तक बर्फ से ढके थे। ऐसी स्थिति में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। सभी सैनिक निस्तब्ध खड़े रह गए, सोच नहीं पा रहे थे कि क्या किया है। अभी सैनिक इस चिंता में ही थे कि अब किस दिशा में कैसे बढ़ा जाए कि किसी की पदध्वनि सुनाई दी। अब तक आकाश में चंद्रमा निकल आया। आशंका से भरे सैनिकों ने देखा सामने एक ऑफिसर खड़ा है। कंधे पर 2 स्टार देखने से लगता था वह लेफ्टिनेंट है। देखते ही सैनिकों ने उन्हें सैल्यूट किया। सैल्यूट का उत्तर सैल्यूट से ही देकर वे बोले, देखो आगे का रास्ता भयानक है, तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। चौकी दूर है, सवेरा होने में कुल 4 घंटे बाकी है, इसलिए बिना देर किए तुम मेरे पीछे चले आओ। यह कहकर वे पीछे मुड़े। सैनिकों ने देखा लेफ्टिनेंट साहब की कमीज में पीठ पर गोल निशान है। लगता था उत्तांश जल गया। बिना किसी नक्शे के सहारे लेफ्टिनेंट साहब आगे आगे ऐसे बढ़ते जाते थे मानो वह सारा क्षेत्र उनका अच्छी तरह घुमा हुआ। सिपाहियों की आशंका, परेशानी और उदासी को दूर करते हुए कमांडर ने बताया, मेरी पीठ पर यह निशान जो तुम देख रहे हो वह कल की गोलाबारी का। हम लोग हमले की तैयारी में थे, तभी पाकिस्तान सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी। सब लोग जमीन पर लेट गए, तभी एक बम वहां आकर फटा। उसी का एक टुकड़ा मेरी पीठ पर गिरा और कमीज जल गई। बातचीत करते करते रास्ता कट गया और रात हुई। जिस चौकी पर पहुंचना था वह कुछ ही फर्लांग पर सामने दिखाई दे रही थी। ऑफिसर रुका, उसके साथ ही सभी सिपाही भी रुक गए। उसने पीछे मुड़कर कहा, देखो अब तुम लोग अपने स्थान पर आ गए, अब तुम लोग जाओ, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। सैनिकों ने सैल्यूट किया और आगे की ओर चल पड़े। ऑफिसर ने सलामी ली पर आगे नहीं बढ़ा।
सैनिकों ने 10 गज आगे जाकर पीछे की ओर उत्सुकता पूर्वक देखा कि साहब किधर जा रहे हैं, किंतु वे चकित थे कि वहां न तो कोई साहब था और न ही कोई व्यक्ति। दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई पर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। सिपाही चौकी पर पहुंचे जहां कमांडर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। रात में वायरलेस संपर्क भी टूट गया था। सैनिक कमांडर ने आते पूछा, तुम लोग इस बिहार मार्ग में इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया कि एक लेफ्टिनेंट उन्हें यहाँ तक लेकर आए। वो एक फरलांग पहले कहीं अदृश्य हो गए। लेफ्टिनेंट? उन्होंने आश्चर्यपूर्वक कहा, यहाँ तो कोई लेफ्टिनेंट नहीं। तुमको जिस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया उसका हुलिया क्या था? सिपाहियों ने हुलिया बताया। कमांडर आश्चर्यचकित रह गया उनका कथन सुनकर, क्योंकि जिस लेफ्टिनेंट के बारे में उन्होंने बताया उसकी मृत्यु उसी स्थान पर एक ही दिन पहले गोला लगने से हो गई। तो प्रेत अच्छे भी होते हैं, कभी कभी ऐसी सहायता कर जाते हैं वह जीवन भर याद रखने वाली चीज हो जाती है।